हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ सैटरडे को आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ यू वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी रीडिंग लेकर। इस रीडिंग में हमेशा हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आ चुका है या कोई आ चुकी है, या फैमिली सिचुएशंस हैं, या उनका करियर बीच में आ रहा है, या उनकी हेल्थ बीच में आ रही है, कोई भी अगर अदर सिचुएशंस हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए डेडिकेटेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर, और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि उनको सब पता है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो आप तक भी सारी जानकारी पहुंचाएं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, दुखी हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है सफरिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, पछतावा। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी तो दोस्त है, या तो आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है, या तो आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, या सिर्फ उनका दोस्त हो, बट किसी दोस्त ने भड़काया है, ऐसी वाइब्रेशंस दिख रही हैं। कुछ लोगों के लाइफ में कोई पैसे वाला शख्स बीच में आ गया है। जैसे आप किसी लड़की से बहुत प्रेम करते हो और उस लड़की के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो बहुत ही रिच हो, बहुत ही अबंडेंट हो, और आपकी जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, या आपका पार्टनर मेल हो और उनकी लाइफ में कोई ऐसी महिला आ जाए जो गवर्नमेंट जॉब में है, या बिजनेस वुमन है, या बहुत रिच है, अबंडेंट है, जहाँ पर उस लड़के को लगे कि हाँ भाई यहाँ तो हम सेटल हैं पूरी तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक ऑरा भी अलग हो जाता है ना, कि अगर कोई अबंडेंट पर्सन है तो उसका ऑरा भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो गलती हो जाती है, बाद में भले रियलाइज़ हो कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर पैसे की वजह से, कुछ लोगों के पार्टनर दोस्त के वजह से, कुछ लोगों के पार्टनर अपने ईगो के कारण कि भाई मैं तो रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, या रह सकती हूँ, तुम जाओ तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर दूरी की वजह से, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, शक हो जाए, छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगें और चीज़ें ब्रेकअप में बदल जाएं। ज़्यादातर यही चीज़ें दिख रही हैं। परिवार बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, बट कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली हो सकती है। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, और अगर इन्होंने उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको दूर किया है अपने आप से, तो अब ये पछता रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया, और अब मैं इस सिचुएशन से निकलूँ कैसे। एक बार फंस तो गए, अब निकलने का माध्यम ही नहीं मिल रहा इनको। आपके पर्सन हालांकि सक्सेसफुली निकल जाएंगे, बिकॉज ये प्लान कर रहे हैं, चैरियट विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सक्सेसफुली निकल जाएंगे, ऐसी एनर्जी है। बट अपनी गलती पर पछता ज़रूर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं निकले हैं थर्ड पार्टी से, तो कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो ये उस सिचुएशन से जल्द बाहर आना चाहते हैं, ये तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या ये बाहर आ पाएंगे।
क्लैरिफाई करें एंजल्स, कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई करें पहले। यस, बिल्कुल ये सक्सेसफुली निकल सकते हैं उस सिचुएशन से। ज़्यादातर पारिवारिक इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पर, फैमिली सिचुएशंस दिख रही हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया है। क्या सक्सेसफुली मूव कर पाएंगे उस सिचुएशन से? यस, इनको डिसअपॉइंटमेंट रिसीव हुई है। इन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिस भी व्यक्ति के कारण इन्होंने आपको छोड़ा, उस व्यक्ति से आप डिसअपॉइंटेड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने गलत पर्सन को चुन लिया या गलत रिश्ते में अपनी टांग अड़ा दी, अब मुझे निकलना है यहाँ से। तो ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पर्सन हैप्पी तो नहीं है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द एक नई शुरुआत कर सकें। लेट्स चेक आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त सबकॉन्शियस में। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनको लेकर उनके पर्सन के विचार क्या हैं इस वक्त। इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, ये इनके विचार में शामिल है। और कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने दिल तोड़ दिया है अपने अहंकार के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने बर्ताव के कारण, किसी थर्ड पार्टी के कारण मैंने अपने पर्सन का दिल तोड़ दिया है। इनको ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वी हैव लॉट ऑफ मेजर अरकाना, मेजर 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 मेजर, गजब। एम्परर, एम्प्रेस, टावर, मून, डेथ एंड हर्मिट, ऑल नेगेटिव कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ बता दूं, इनकी करंट एनर्जी में एम्परर एंड एम्प्रेस, अगर आप मैरिड कपल हैं और मैरिड कपल के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने टांग अड़ाई है, चाहे वो मदर हो आपकी, चाहे वो मदर हो इनकी, चाहे वो फादर हो, जो भी हो, या कोई अदर पर्सन हो, आपके पर्सन का जिस भी कारण से आपसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कारण से अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ या बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। ये इनकी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। कई बार इनको लगता है कि मैं खुद को ही मार लूँ, खुद को ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये आपसे तो लड़ झगड़ के दूर हो ही गए। अब जिस सिचुएशन में है वहाँ पर भी खुश नहीं है। अब इन्हें लग रहा है कि अब मैं वापस आता हूँ या वापस आती हूँ तो आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है, इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अभी भी इन्हें ये उम्मीद ज़रूर है कि अगर मैं वापस आया और मनाया तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने ज़्यादा दबे हुए हैं कि इन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप मानोगे या नहीं, या अगर आप मान भी गए तो पता नहीं मेरी फैमिली, मेरे अपने मुझसे और मेरे इस डिसीजन से खुश होंगे या नहीं, क्या मुझे फैमिली का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की सिचुएशंस हैं। हालांकि आपके पर्सन की वाइब्रेशंस बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है इस टाइम पीरियड में, बहुत लो फेज़ अपने लाइफ में देख रहे हैं। आपको लेकर भी ये वाइब्स नहीं है कि बहुत रोमांटिक एनर्जी है या बहुत गिविंग एनर्जी है या आपसे कुछ रिसीव करना चाहते हैं, कुछ नहीं है। ये बस परेशान है। आपसे अगर बात भी होगी तो ये बहुत डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ आपसे बात करेंगे। ये आपके साथ भी मतलब इस तरह से बात कर सकते हैं कि यार देखो अब जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो, नहीं रहना चाहती तो तुम भी रिश्ता ख़त्म कर दो, सब ने मुझे धोखा दिया तुम भी धोखा दे दो। इस तरह से बात करेंगे कि आपको भी दया आ जाएगी कि यार जाने दो, हम दोस्त ही रहते हैं, ठीक है, जब तक तुम चाहोगे या चाहोगी मैं रहूँगा तुम्हारे साथ या रहूँगी तुम्हारे साथ। ये वाली सिचुएशन है। ये भी दिख रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी की बात को लेकर अगर इनसे बहस बहुत करते हो तो ये बात भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इनको लगता है कि जिस थर्ड पार्टी के लिए बहस कर रही है उस थर्ड पार्टी से तो मेरा रत्ती भर भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, मैं वहाँ भी सफ़र करूँ यहाँ भी सफ़र करूँ तो मैं खुद को ही मार लूँ, अपनी ही लाइफ दे दूँ। बहुत डीमोटिवेटिंग सी एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं या अगर आपके पर्सन इन फ्यूचर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में बहुत डीमोटिवेट हुए हैं आपके पर्सन, वाइब्रेशंस बहुत लो हैं।
लेट्स चेक कि क्या वापस आएंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं। 786 यहाँ पे लकी नंबर आ गया। वी हैव नंबर 7, वी हैव नंबर 8, वी हैव नंबर 6, सो वी हैव 786। और इस एंजल नंबर पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है विद द डेविल कार्ड। सक्सेस की वाइब्रेशन है विद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो डेफिनेटली 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होने वाले हैं। 7 नंबर आया है, 7 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों के यूनियंस होंगे। कुछ लोगों के 6 दिन में ही हो जाएंगे और कुछ लोगों के 7 घंटे के अंदर भी हो सकते हैं, 25 घंटे के अंदर भी हो सकते हैं। या आज 7 दिसंबर है, नहीं आज 6 दिसंबर है, 7 दिसंबर को भी हो सकते हैं, कल है 7 दिसंबर। तो ये वाइब्रेशंस हैं। 7 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 786 आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को और प्रे करें कि आपके पर्सन उस नकारात्मक एनर्जी से बाहर निकल कर आपकी तरफ आए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए और हमेशा हमेशा के लिए आए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।